Assalamu alaikum. In this video we will discuss sorting an array JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से एरे का जो डाटा है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सॉर्ट आउट का मतलब है उसे हम किस तरह से तरतीब दे सकते हैं, नंबर वाइज, उसको लेस देन और ग्रेटर देन वाइज, या उसको रिवर्स और फॉरवर्ड वाइज। तो हम इसमें सारा कुछ डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले मैंने एक एरे लिया, यानी वेरिएबल फ्रूट, उसके में एक एरे लिया, उसको मैंने मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स दे दिए जो कि मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया कि किस तरह से आपने एक एरे को डिफ़ाइन करना है, किस तरह से उसके अंदर आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। उसके बाद एक और मैंने एरे लिया है, वेरिएबल ली नंबर, और उसमें ये इनको हम फर्दर यूज़ करेंगे जो हम नेक्स्ट काम करेंगे, नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें इनको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने कि वेरिएबल ली आउटपुट, और इसको मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दिया, आउटपुट करा दिया ब्राउज़र में। अब जो भी मैं इस वेरिएबल के अंदर कोड लिखूंगा, इस वेरिएबल के इक्वल लिखूंगा, वो हमें यहाँ पे ब्राउज़र में शो होता रहेगा। तो सबसे पहले अगर सॉर्ट की बात करें तो फ्रूट, और फ्रूट को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ और इसके आगे डॉट लगा के सॉर्ट लगा देते हैं, SORT, और इसके बाद ये छोटी ब्रैकेट्स, इसको सेव किया। तो ये जिस तरह से हमारे पास ये तरतीब लिखी हुई है ना, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज और पाइपिया, तो वो सेम हमारे पास वो सेम तरतीब के साथ शो करवाएगा। लेकिन जैसे इसको मैं करूँगा रिवर्स तो ये काम उल्टा कर देगा, रिवर्स। तो ये लास्ट वाला पहले दिखाएगा, सेकंड लास्ट उसके बाद, और थर्ड लास्ट उसके बाद, यानी इसकी जो तरतीब है वो उल्टी हो जाएगी, अरेंजमेंट इसकी चेंज हो जाएंगी। तो किसी डाटा को आपने सॉर्ट आउट करवाना है उसको ये नंबर वाइज, तो आप इस तरह से करवा सकते हैं, मतलब जो लास्ट वाला डाटा वो आपको फर्स्ट पे नज़र आए, तो आप फ्रूट डॉट रिवर्स यानी ये वाला फंक्शन आप लगा सकते हो। तो ये हमारे पास एक वेरिएबल थी। उसके बाद हमने इन नंबर को है ना, ये जो हमारे पास नंबर है, इनके ऊपर हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे। ये तो हमने अगर किसी स्ट्रिंग को करवाना तो वो हो गया। अब नंबर जो है, एक्चुअल जो सॉर्ट आउट स्ट्रिंग है वो नंबर से ज़्यादा यानी क्लियर होगी। तो नंबर के लिए मैं सिंपली आऊँगा, ये मैं एक वेरिएबल ली, एक एरे लिया ये नंबर, और इसमें मैं यहाँ पे नंबर लिखता हूँ, इसी को यहाँ नंबर, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके इसे लगा देता हूँ। ये हमारे पास रिवर्स में आ जाएंगे, 100 फर्स्ट में आएगा, फिर 50 जाएंगे। ये तरतीब हमारे पास जो लिखी हुई है ना वो हमारे पास आ जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो 5 पहले आया, 10 उसके बाद, इस तरह से मेरे पास एक तरतीब वाइज शो हो, यानी लेस जो सबसे छोटा वो पहले, उसके बाद, यानी इस तरह से एक तरतीब मेरे पास बन जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सॉर्ट लगाऊंगा, SORT सॉर्ट, इसके अंदर ये पैरेंथेसिस, और इसके अंदर फिर मैं एक फंक्शन लगाऊंगा। फंक्शन के अंदर मैं 2 एट्रीब्यूट पास करूंगा, A और B। इसके अंदर मैं एक और करूंगा, इसमें मैं कहूँगा रिटर्न A माइनस B। तो इसे मैं जब करूँगा सेव, तो ये हमारे पास तरतीब वाइज आ गया। अब ये काम किस तरह से कर रहा है, ये जब भी A माइनस B होगा, मिसाल इसका मतलब ये है कि A की वैल्यू छोटी होगी तो A को ये फर्स्ट पे शो करवा देगा, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो B की होगी, वो उसे बाद में शो करवाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एक रकम लेते हैं, एक हम नंबर लेते हैं, हम लेते हैं 15, यानी ऐसे मैं एग्जांपल तो बता रहा हूँ, 15 हम लेते हैं और उसमें से 20 जो है वो माइनस करते हैं, माइनस, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, -5 आया ना। तो इनमें से जो लेस देन है, जो इनमें से लेस है वो कौन सा है, 15, और ग्रेटर कौन सा है, 20। तो वो हमारे पास शो कौन सा होगा, 15। मतलब जो हमारे पास एक्चुअल नंबर आ रहे हैं, जो लेस होगा वो फर्स्ट पे शो होगा। अगर मैं करूँगा A माइनस B, यानी ये जो पहला इसका एट्रीब्यूट है उसको दूसरे में से मनफी करूँगा। लेकिन अगर इसकी मैं तरतीब उल्टी कर दूँ तो ये हमारे पास आउटपुट भी उल्टी हो जाएगी, मतलब हमारे पास 100 फर्स्ट में आएगा, 75 बाद में, इस तरह से हमारे पास होगा। ये देखिए, अब ये कंपैरिजन करेगा इन दोनों का। अब 5 और 20 का कंपैरिजन करें तो कौन छोटा है, 5, तो 5 पहले आ गया। उसके बाद 20 और 35 इनका कंपैरिजन करेगा तो इनमें से कौन है, 20 आ गया। अब 20 और 35 और ये 10 रहेगा, इनमें से कौन सा छोटा है, 10, तो 10 पहले आ जाएगा। उसके बाद 35, फिर 50 और 70 का, इस तरह की सब को कंपैरिजन करेगा, सब को एनालाइज करेगा। जो सबसे छोटा होगा वो पहले शो करवाएगा, जो उससे बड़ा होगा वो बाद में। इस तरह से इसका रिटर्न फंक्शन जो है वो काम करेगा।
अगर इसके बाद हमने इसमें से कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि हमें ये जो एक मैक्सिमम वैल्यूज़ की शो, तो उसके लिए हम इसका एक और फंक्शन यूज़ करेंगे। इसके लिए ये आउटपुट मैं लिखे रहने देता हूँ, इसी आउटपुट के अंदर मैं लगा लेता हूँ, एक फंक्शन लगाता हूँ। फंक्शन को कोई भी नाम दे देते हैं, मैं इसे फाइंड मैक्स दे देता हूँ, फाइंड और मैक्स। ये एक अच्छा तरीका होता है कि उसका आप एक फर्स्ट लेटर जो स्मॉल लिखें, अगर कोई दूसरा डबल वर्ड आ रहा है तो वो उसका कैपिटल कर लें। उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे मैं एरे पास कर रहा हूँ, सिंबल एरे लिख रहा हूँ। और अब इसके अंदर मैं रिटर्न में सिंपली हम लिखूँगा मैथ, और मैथ में डॉट मैक्स डॉट अप्लाई। इसको किया और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू वो मैं दूंगा नल, और फिर इसमें एरे। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया। अच्छा, हमारे पास एक एरर आ रहा है, मैथ डॉट अप्लाई नल एरे। और अब मैं इस जो आउटपुट है, यानी मैं चाहूँ तो इसको भी प्रिंट करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने प्रिंट करवाना है फंक्शन को। तो यहाँ पे मैं फाइंड फंक्शन पे आऊँगा और यहाँ पे फंक्शन, और अब मैं ये इसकी ना ये वेरिएबल ख़त्म कर रहा हूँ, ये वेरिएबल करता हूँ ख़त्म, फाइंड फंक्शन। और यहाँ पे जो हमारे जिस वेरिएबल से हमने सॉर्टर करवाना वो हम लिखते हैं। अब नंबर से हमने करवाना तो नंबर को मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और यहाँ पे लगा दूँगा। फाइंड फंक्शन को हमने किया और ये हम लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, ताकि हमारे पास आउटपुट भी शो हो ना। या तो हम कौन सा में लगाएं, कौन सा में लगाना तो हम इसे ब्राउज़र विंडो में लगा दें। तो इसे सेव किया तो हमारे पास 100 आ गया। अब ये क्या कर रहा है कि फाइंड, ये एक मैथ फंक्शन वो ऑपरेट कर रहा है, मैथ डॉट मैक्सिमम, और फर्स्ट को यानी नल कर रहा है और एरे यानी एरे के ऊपर ये अप्लाई करवा रहा है, और इसमें से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको फाइंड कर लेगा। अब ये 100 है, अगर इसमें मैं 100 से ऊपर को लिखता हूँ, ये मैं लिखता हूँ, तो ये उसको प्रिंट करवा देगा। तो सेम अगर इसी तरह हमने अगर आपने कोई मिनिमम करवानी है तो यहाँ पे मैक्सिमम लिखा है, यहाँ पे मिनिमम कर दें। ऑफ कोर्स मिनिमम के लिए आप फंक्शन चेंज करेंगे, यानी ये मैक्सिमम है, इसी को मैं करूँगा डुप्लीकेट, इसको मैं कर दूँगा कमेंट आउट, और फाइंड मैक्सिमम है और यहाँ पे मैं फाइंड लिख देता हूँ मिनिमम, मैं फाइंड मिनिमम। और यहाँ पे जो फंक्शन है उसको यहाँ पे कॉल करवाते हैं, फंक्शन के हमारे पास कॉल है, यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं फाइंड मिनिमम और सेव किया। और यहाँ पे मैक्सिमम लिखा, यहाँ पे हम मिनिमम करेंगे। तो ये हमारे पास अब मैक्सिमम भी, अगर मैक्सिमम भी साथ में शो करवाना तो मैक्सिमम भी करवा सकते हैं। इसी को हम यहाँ पे डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम फाइंड मैक्सिमम, इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसे भी लगा देते हैं। पहले हमें मिनिमम शो होगा, उसके बाद मैक्सिमम शो होगा। तो ये दोनों नंबर हमें शो हो रहे हैं, इनको हम थोड़ा सा यानी अगर HTML वगैरह इसमें ऐड करके इन दोनों को यानी ब्रेक डाउन करवा सकते हैं। सिंपली यहाँ पे फाइंड फंक्शन लिखा हुआ है और इसके आगे मैं डॉट लगा के डबल कॉलन, और इसमें अगर बीयर का टैग लगा के इसे सेव करूँ तो इसे काम करना चाहिए था कंकैटिनेट, सॉरी इसमें प्लस साइन लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट है ना तो प्लस लगाएंगे अगर हमने स्ट्रिंग और नंबर दोनों को साथ में लिखना। तो ये हमारे पास ऊपर आ रहा है 5 आ रहा है लेस, यहाँ पे हम लिख देते हैं लेस वैल्यू, तो ये हमारे पास लेस वैल्यू को शो कर रहा है, 5 है लेस वैल्यू। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे दें चाहे, और यहाँ पे सेम इसी तरह से आप इसको यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू लिख कर भी शो करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम जो है उन फंक्शन को डिफाइन करवा सकते हैं। उसके बाद मैं एक और यानी वेरिएबल, ये एक और तरह का मैं एक समझ लें फंक्शन बनाने जा रहा हूँ। इसको मैं सबको करता हूँ डिलीट कर देते हैं। किस बंदे ने स्क्रीनशॉट लेना वो वीडियो पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब इसको मैंने यहाँ तक कर दिया, ये चाहे ऊपर वाला भी ख़त्म कर दें, चलिए इसे ऐसे रहने देते हैं। वेरिएबल मैंने ली, वेरिएबल को मैंने नाम दिया स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स में मैंने इक्वल का साइन और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। अब ये बिग सा मैं लेके एरे ले रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट डिफाइन करूँगा, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट्स मैं नेम लूँगा, और नेम में मैं कोई भी लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ
फर्स्ट में बाबर लिख देता हूँ, उसके बाद कॉमा, एज मैंने ली, एज में मैं लिख देता हूँ 21 जो कि मेरी एक्चुअल एज है। इसको डुप्लीकेट फिर 2-3 दफ़ा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नुसरत, नुसरत को कम कर देते हैं 20। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पूनम, बल्कि इमरान भैया, इमरान कर लेते हैं इमरान, और उनमें कम करते हैं 26। उसके बाद हमारे पास पूनम, पूनम तो पूनम कम कर देते हैं 20 का। और इसी तरह से यहाँ पे मैं फैसल लिख देता हूँ, फैसल, ये मेरे एक्चुअल स्टूडेंट हैं, उनका नाम लिख रहा हूँ 25। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ज़ारा, और इसे मैं कर देता हूँ 26। तो ये सब के ये लास्ट कॉमा आएगा, लेकिन जो लास्ट वाला होगा उसके बाद ये कॉमा नहीं आएगा। इसे सेव किया तो ये हमारे पास ये कोई एरर शो नहीं करवा रहा। अब इसमें से हमने नेम को अलग से प्रिंट करवाना है और एज को अलग से प्रिंट करवाना है, मतलब नेम और एज दोनों को हमने प्रिंट आउट करवाना है। तो हम किस तरह से सॉर्ट आउट करवाएंगे? सबसे पहले अगर हमने इसकी जो यानी एज है उसको सॉर्ट आउट करवाना है, तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा इसे डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। हाँ ये ठीक है। अभी हमारे पास एज जो है वो इक्वल आ रही है जी, अब थोड़ा सा कुछ पहले से बेहतर लग रहा है। अब इसके मैं बाहर आऊँगा और एक यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करूँगा। यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सन, और पर्सन में सॉर्ट, सॉरी पर्सन में हम पर्सन और सॉर्ट लिखते हैं, सॉर्ट। तो यहाँ पे हमारी वेरिएबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। हम यहाँ पे स्टूडेंट लगाएंगे, और ये जो हमारे पास सॉर्ट है, सॉर्ट के अंदर हम फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स ए व बी लिया, इसके अंदर फिर कर्ली ब्रैकेट्स हम लेके रिटर्न। अब रिटर्न में ये स्टूडेंट और सॉर्ट फंक्शन को यानी स्टूडेंट्स को ये गेट कर रहा है। अब ये जो रिटर्न है इसमें मैं लूँगा ए डॉट एज, ये ए जो है इस एज को गेट करेगा, और इसमें से हम माइनस करेंगे बी डॉट एज। जिस तरह से हमने पहले एज वाइज, जिस तरह से हमने पहले नंबर वाइज फिल्टर लगाया था ना, उस तरह से अब ये हम एज को लगा रहे हैं। और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट आउट करवा देता हूँ। तो प्रिंट आउट करवाने के लिए मैं console डॉट लॉग यूज़ करूँगा, console डॉट लॉग, और उसमें मैं इस जो हमारी वेरिएबल है, मेन वेरिएबल, इसका मैं यहाँ पे नाम ले देता हूँ। सेव किया, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे console पे आता हूँ, तो ये एरे आ गया। ये हमारे पास 6 वैल्यूज़ हैं, ये आ गया। अब इसमें ये हमारे पास एज, नाम, ये हर चीज़ यहीं प्रिंट करवा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास console डॉट लॉग जो है इसमें स्टूडेंट की जो एज है उसको गेट कर रहा है, एज वाइज उन्हें कलेक्ट कर रहा है। मिसाल के तौर पर जिस तरह से हमने एज वाइज किया था ना पहले, कि लेस एज जो थी वो फर्स्ट में आ रही थी, लेस नंबर जो 5 था फर्स्ट में आ रहा था फिर 10, इस तरह से ये अब एज देख लें। अब यानी पूनम, नुसरत अब देख लें, और यहाँ से कहते हैं नुसरत और पूनम की 20 है, तो ये फर्स्ट में आ रही है। उसके बाद बाबर की 21, फैसल की 25, इमरान की 26, ज़ारा की 26। इस तरह से हम एज वाइज मैंने इनको फ़िल्टर लगा दिया। ये तो हो गया हमारे पास एज वाइज। अगर हमने अब इसको लगाना है स्ट्रिंग वाइज, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ। तो स्ट्रिंग वाइज भी लगाना है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उसमें सिंपली आपने पर्सन, सॉरी हमने अपने वेरिएबल का नाम देंगे स्टूडेंट्स डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे सेम उस तरह से जिस तरह से हमने पहले किया था। और इसमें सेम ए और बी दो वैल्यूज़ लेंगे, और इसमें एक वेरिएबल को हमने नाम दे देना है एक्स का। इसमें हम ए डॉट नेम को गेट करेंगे टू लोअर केस। या लोअर केस हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने इसको अपर केस और लोअर केस की बिना पे यानी डिफ्रेंशिएट नहीं करवाना, उसके लिए मैंने लोअर केस यूज़ कर दी। इग्नोर अपर एंड लोअर केस के लिए ये हम चीज़ ओवर लोअर केस लगा देंगे ना, ये अपर लोअर दोनों को इग्नोर कर देगा। उसको फिर डुप्लीकेट किया। अब वाई, अब ये यानी एक्स में भी और वाई दोनों में ये अपर और जो लोअर केस है उनको ख़त्म कर रहा है। तो यहाँ पे भी नेम लूँगा, तो वहाँ पे यहाँ पे ए और यहाँ पे बी कर देते हैं।
अब पहले हम इनमें से माइनस करवा रहा था, अब इनको हम माइनस करवा रहे थे, अब इनको हम कंपैरिजन करवाएंगे। तो यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़, अगर ना भी करवाएं ना तो मैं यहाँ पे अगर रिटर्न लिखूँ ना, रिटर्न अगर हम 1 लिख दूँ तो तब भी ये हमारे पास परफेक्टली यानी काम करेगा, हमें आउटपुट शो करवाएगा। लेकिन मैं उसको इस तरह से नहीं करना चाह रहा, मैं यहाँ पे आऊँगा और इफ़ लिखूँगा x, और इसमें अगर ये हो लेस देन y, अगर x जो है लेस देन y हो तो रिटर्न हो हमारे पास -1, और सेम एक और इफ लगाऊंगा, और x अगर हो लेस देन अब ग्रेटर देन हो y तो हमारे पास क्या हो, रिटर्न जमा का 1 +1, तो ये हमारे पास हो जाए। इस तरह से हमने इसको यानी एक फंक्शन परफॉर्म करवा देंगे। तो जब इनमें से कोई भी फंक्शन परफॉर्म ना हो तो हमारे पास रिटर्न 0 हो जाए। जब रिटर्न 0 होगा तो इसका जो नेम है वो मस्ट भी इक्वल होगा। तो इतना हमने कर दिया, रिटर्न 0 कर दिया। अब इसको हम अगर ब्राउज़र में शो ऑफ कराएं, console.log, और इसमें हमारी जो एक्चुअल वेरिएबल उसका नाम हम पास करेंगे। इसको सेव करके अब सेव किया, हमारे पास आउटपुट आ गया। तो अब ये हमारे पास ये देख नंबर वाइज करा रहा है, 0 बाबर 0 पे है और फैसल उसके बाद सेकंड पे है। यानी जिस तरह से मैंने इसको यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसको देखें, बाबर जो हमारे पास आ गया 0 पे, फैसल हमारे पास आ गया दूसरे नंबर पर, फिर हमारे पास इमरान, नुसरत। और जिस तरह से हमारे पास एक ABC होती है ना, यानी B उसके बाद F आता है, उसके बाद I और N उसके बाद आता है, P उसके बाद आता है NOP, और ये Z हमारे पास लास्ट पे आता है। तो जिस तरह से हमारे एक ये नंबर वाइज अल्फ़ाबेट वाइज हमने अगर उसको प्रिंट आउट करवाना ना, कि अल्फ़ाबेट में A पहले आता है तो A नाम वाला पहले आए, B वाला बाद में आए और C वाला बाद में आए। तो इस तरह से हमारे पास ये आउटपुट करवा रहा है। जिस तरह से बाबर यानी B फर्स्ट आता है, उसके बाद F, उसके बाद I, N और P और Z, इस तरह से जिस तरह से एक ABC अरेंज होती है ना, उस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। अब मैं इसको एक्चुअली ना पेज में प्रिंट आउट करवाना चाह रहा हूँ। अगर तो मैं इसको यहाँ पे करूँगा, ये console.log है ना, अगर इसको मैं यहाँ पे कर दूँ document.write, क्योंकि हमने document.write करके पेज में शो करवाते हैं ना। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन अब मुझे जो है इसको सही से प्रिंट आउट करवाना है, ताकि हमारे पास सही तरह से यानी जिस तरह से एक HTML का पेज होता है उसमें डाटा लगा होता है, प्रॉपर नाम वगैरह, उस तरह से हमारे पास शो हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें ना एडवांस जाना पड़ेगा, यानी थोड़ा, इतना ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, थोड़ा सा इसमें हम लूप यूज़ कर लेंगे। इसको यहाँ पे कमेंट आउट करता हूँ, इसमें मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा। फॉर लूप की वीडियो भी यानी इसके बाद आपको इसी के बाद प्लेलिस्ट में पड़ी आपको मिल जाएगी। ये लूप जितने भी लूप है उनकी, उसमें एक वेरिएबल उसको मैं डिफाइन का नाम दे रहा हूँ आई इन स्टूडेंट्स। ये हमारी मेन जो वेरिएबल है, उसमें अगर मैं आई को एक और वेरिएबल दे रहा हूँ इन स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट में मैं एक और वेरिएबल प्रिंट करवा रहा हूँ। यानी यहाँ पे पहले हमारे पास कौन सी वेरिएबल है स्टूडेंट में, यहाँ स्टूडेंट है और यहाँ पे वार एक्स और वाई इस तरह से है ना। तो अब मैं इसमें एक और प्रिंट करवा रहा हूँ आई के नाम से, और अब इसको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, बड़ी ब्रैकेट्स, फिर आई, और यहाँ पे मैं इसको पहले हमारे पास ये प्रिंट से बड़ी ब्रैकेट्स और ये अब कर्ली ब्रैकेट्स, और इसमें डिफाइन करूँगा फॉर। एक हमारे पास पहले फॉर लगा और फॉर के अंदर मैं एक और फॉर लगाऊंगा। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लगाऊंगा प्रॉपर्टी के नाम से। तो उसके लिए बस PRP लिख देते हैं, प्रॉपर्टी इन स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ और इसमें कर्ली ब्रैकेट्स और आई। अब इन दोनों का हम यानी वेरिएबल को हम प्रिंट करवा रहे हैं, दो वेरिएबल हम ले रहे हैं, प्रॉपर्टी भी ले रहे हैं और स्टूडेंट के अंदर हमने पहले आई तो ले ही लिया, अब एक इसमें एक और प्रॉपर्टी भी ले ली है, PROP ले रहे हैं। अब इसके अंदर आते हैं, अब इसमें हम document.write करेंगे, .write, और इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी को शो करवाएंगे। प्रॉप, ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, नाम और एज, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। और उसके बाद प्लस के बाद मैं HTML का टैग यानी यूज़ HTML इसमें थोड़ी सी डिफाइन करूँगा, और इसमें अब
पर्सन, ये हमारे पास स्टूडेंट है तो हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, और आई यानी उसके स्टूडेंट्स के नंबर्स, यानी नंबर्स, और उसके बाद हमारे पास प्रॉप। फिर इसको मैं यहाँ प्लस साइन लगाऊंगा, और इसमें हर के बाद एक के बाद ब्रेक डाउन लगाओ, तो उसके लिए मैं BR का टैग लगा दूँ। इसको मैं लगा के यहाँ पे अगर सेव करूँ, कंट्रोल एस किया, तो इसको हम PRP स्टूडेंट्स वेरिएबल आई पर्सन, इसको यहाँ पर डिलीट करके देखते हैं, ये अब आ गया। यानी इसमें मैं दे रहा हूँ, इसी के साथ अब इसको डिफाइन कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास सही नहीं होगा। इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ, तो अब इसको सेव किया तो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है, नेम एज, और यानी हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी आ रही है, प्रॉपर्टी भी आ रही है, और उसके आगे उसकी जो वैल्यू है आई, यानी वो भी हमारे पास शो हो रही है। तो अब इसके ये अब थोड़ा सा अगली से लग रहा है, इसके नीचे मैं एक और चीज़ करता हूँ, इसके एक नीचे मैं एक लाइन लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक बुक्स के अंदर ही रहते हुए यहाँ पे लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं एक टैग लगा रहा हूँ HR को। इसको मैंने सेव किया तो ये इनके नीचे एक लाइन लग गई जो कि HR टैग की होती है। तो ये हमारे पास एक आउटपुट आ गई। इसके ज़रिए हमने एक समझ लें एक छोटा सा एज सिस्टम भी बनाया। आपको नंबर और अल्फ़ाबेट्स दोनों को समझ लें कि सॉर्ट आउट करना आ चुका होगा। अगर इसके बावजूद आपका कोई सवाल है, अगर किसी बंदे को कहीं पे समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।